जानते ही हैं कि आजकल सारी दुनिया में जो है वो कोरोना वायरस एक फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है। यही चीज़ इस्लामाबाद में भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई एक चीज़ या दो चीज़ भी अगर घर के लिए चाहिए हो तो पूरी पूरी फैमिलीज जो 5-6 लोगों पे होती है, मुश्तमिल होती है, वो सबके सब चले जाते हैं उस शॉप पे और रश लगा देते हैं। तो मुझे ये कहना है आप लोगों से, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, कि आपसे गवर्नमेंट भी बार बार कह रही है, मीडिया भी बार बार आपको बता रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ख्याल करें और कोई 10 दिन की या 2 वीक्स के लिए लिस्ट बना लें जो सामान आपको चाहिए, और घर से कोई एक ही मेंबर जो है वो जाए और ये सारा सामान वो लेकर आ जाए, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो, और ना ही किसी दूसरे इंसान की वजह से आप किसी किस्म का कोई वायरस कैच करें। तो प्लीज़ अपना ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा मैं यहाँ पे सलाम पेश करना चाहूँगी जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज़ और जो हमारा मेडिकल स्टाफ जो है पाकिस्तान में लोगों को अटेंड कर रहा है, जिनको कोरोना वायरस है उनको अटेंड किया जा रहा है अपनी जान की परवाह किए बगैर। वो पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे आप कोई भी कंट्री देख लें, वहाँ पे जितने भी मेडिकल के स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दिन रात वो अपनी फैमिली को घर छोड़ के दिन रात वो जो इस मेहनत में लगे हुए हैं, ये जानते हुए भी कि ये उनके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। और हमारे यहाँ तो आप देख भी चुके हैं कि एक डॉक्टर जो थे वो वहाँ उनकी डेथ भी हो गई है इसी कोरोना वायरस की ही वो टेस्ट वगैरह कर रहे थे उस दौरान। तो हम बिल्कुल हम सलाम पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं, सब लोग दुआ करें प्लीज़, कि जो हमारा मेडिकल स्टाफ जो है जो इस काम में लगा हुआ है पूरी दुनिया में, वो हिफाजत से रहे और खुदा उनकी मदद करे और किसी तरीके से इस बीमारी की वैक्सीन निकल आए और हम पूरी दुनिया को खुश होते हुए और दोबारा से एक तरह से नॉर्मल लाइफ की तरफ जाते हुए देखें। बहुत शुक्रिया।